अरे यहाँ खड़ा होकर तुम क्या देख रहा ऊपर नीचे ऊपर नीचे? कमरा में तुम बुलाएंगे, कमरा में आ गया तो बोर्ड खोलो ना, तब ना देखेगा वायरिंग में कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं है। बोर्ड खोला नहीं, बोर्ड को देख रहा बस। अरे दादाजी, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो क्या पहले शरीर खोल के चेक करता है? कैसे जांच कर लेता है? मेरा भी वैसे ही है, समझे? हम बोर्ड देख के बता देंगे वायरिंग में दिक्कत है कि नहीं है। मेरा आँख में ना सिटी स्कैन लगा हुआ है, समझ रहे बात को? हम पूरा स्कैन कर रहे हैं, हमको सब अंदर का दिखाई दे रहा है। क्या बात कर रहा है? तुमको बोर्ड के अंदर का तार दिखाई दे रहा है? हाँ दादाजी, हमको दिखाई दे रहा है। अरे तुम बोर्ड के अंदर देख रहा है, इसका मतलब मेरा कपड़ा के अंदर भी देख सकता है। अरे नहीं नहीं दादाजी, बोर्ड के अंदर ही देख सकते हैं। अरे तो अजीब टाइप का बात कर रहे हो तुम, पहली बार सुन रहे। तो क्या लगता है तुमको यहाँ खराबी है कि नहीं है? दादाजी इस कमरा में खराबी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, समझ रहे बात को? दूसरा कमरा में लेके चलिए, आगे कहीं और लगा है, समझ रहे बात को? अरे आग वाग नहीं लगा, कहाँ आग लगा? हमको बोले आग लगा। अरे बता, मैं ऐसे ही बोल रहे हैं, वहाँ ले चलिए ना, दूसरा कमरा में लेके चलिए। हो सकता है आपका घर में कोई और भी रहता हो, वो बटन ऑन ऑफ कर रहा हो, समझ रहे बात को? अब जो कमरा खाली है वहाँ कोई नहीं रहता, उसमें जाके क्या फायदा? कोई आपका घर में रहता है, उस कमरा में लेके चलिए। अरे हाँ, मेरी पोती रहती है घर में, उसके कमरा में प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके कमरा में चलना होगा। अच्छा अच्छा, पोती रहती है, और भी कोई सदस्य है? नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल पोती है और हम है ना। अरे तब तो हो सकता है पोती कोई बटन चालू ऑफ कर रही हो तो उससे दिक्कत आ सकता है, समझ रहे बात को? क्योंकि वो यूज़ कर रही होगी तो वहीं पे दिक्कत हो सकता है, तो उसका कमरा में चलना जरूरी है। और छोटा बच्चा लोग तो ऐसे बदमाशी करता है ना, छोटा बच्चा लोग ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। अरे मेरी पोती छोटी नहीं है, तुम्हारी जितनी होगी। अच्छा अच्छा, मेरे जितनी है तो गलती तो किसी से भी हो सकता है, बच्चा हो या बड़ा हो। चलिए एक बार देख लेते हैं। यहीं पे खड़े रहो, हम आते हैं। पोती को बोलते हैं कमरा से बाहर निकलो, फिर चलेंगे। अरे चाचा, कोई दिक्कत नहीं है, वो रह सकती है कमरा में, देख लेंगे ना 2 मिनट बोर्ड को बस। अरे यार, हमको तुमको बोर्ड दिखाना है ना, पोती क्यों दिखाएंगे? खड़े रहो यहीं पे शांति से, जब बुलाएंगे तब आना। अरे ये बुढ़ा तो बहुत ज़्यादा चालाक है, इतना मेहनत की है, दिमाग लगाए पोती का कमरा में जाने के लिए, टकली से मिल लेते। ये बुढ़ा तो हमको जाने ही नहीं दे रहा, अब खड़ा कर दिया हमको यहाँ पे अंधेरा में। अरे यार, ये बुढ़ा कितना समय लगा रहा, बुला ही नहीं रहा, तब से यहाँ खड़ा कर दिया। एक काम करते हैं, वो टकली को उसका कमरा से बाहर निकाल रहा है, और अभी घर में अंधेरा है, कौन सा बुढ़ा हमको देख लेगा? टॉर्च भी लेके नहीं घूम रहा है। हम भी थोड़ा घूमते हैं, दूसरा कमरा में जाते हैं, कहीं टकली हमको दूसरे कमरे में मिल जाए, क्योंकि बुढ़ा तो उसको उस कमरा से दूसरा ही कमरा में भेजेगा ना। बुढ़ा को पता भी नहीं चलेगा, और हम टकली से मिल भी लेंगे और अपना प्यार का इजहार भी कर देंगे। टगला, ओ टगला, आ जाओ आ जाओ, बाहर निकलो, इधर आ जाओ, पहला वाला कमरा में। अरे बहरा है क्या रे? आओ इधर। अरे इसको क्या हो गया? देखे तो जाके क्या कर रहा। ये बिजली मिस्त्री लोग चालाक होता है, हमको इधर भेज के ऐसा तो नहीं वहाँ छेड़छाड़ कर रहा है, बाद में ज्यादा पैसा मांगेगा, बोलेगा ये खराब है वो खराब है। अभी जाके देखते हैं। अरे ये पागल तो यहाँ नहीं है, कहाँ चला गया? इसको बोले भी तो यहाँ खड़े रहना, इस वाला कमरा में नहीं तो कहाँ चला गया वो? मेरे घर में बिना पूछे कहाँ घूम रहा वो? हमको पहले ही शक था, एक नंबर का लफंगा ये टकला। सुबह में हमको चुम्मी दिया, जरूर ये मेरा घर में घूम रहा, हमको देखना पड़ेगा, कहीं ये उसके पास जाकर उसको चुम्मी न दे दे। अरे यार, ये इतना अंधेरा क्या है कमरा में? अरे यार चुप ही रहो, क्या जरूरत है बिजली का? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब तुम अपने प्यार का इजहार कर भी दो, डरो नहीं, या रहने दो, तुम डरपोक हो, मैं अपने प्यार का इजहार कर देती हूँ। अरे हटो हटो, क्यों चुम्मी दे रही हो? कौन है तुम तो टकली नहीं हो, तुम्हारा आवाज टकली जैसा नहीं है। कौन है तुम? अरे तो तुम भी मेरा जानू थोड़ी ना है, तुम्हारे भी आवाज को क्या हुआ? कौन है तुम? आज ये सुनते हो? अरे जानू देखो, मेरे कमरे में कोई घुस के आ गया और हमको छेड़ा, किसको रहा? अरे अरे अरे, वो लफंगा बिजली मिस्त्री होगा, दूर रहना उससे, हड्डी तोड़ देंगे उसका। अरे यार, ये लगता है कोई दूसरी लड़की है, ये बुढ़ा मारेगा हमको, इससे पहले बुढ़ा हमको ऐसे भागना पड़ेगा। अरे जानू, वो पागल आदमी भाग गया जो हमको चुम्मी दे रहा था, बाहर भागा। अरे तुम चिंता नहीं करो, उसको छोड़ेंगे नहीं, हम जा रहे हैं। हाँ हाँ, मैं भी आ रही हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम अंदर ही रहो, तुम बाहर नहीं आना, नहीं तो मोहल्ला वाला लोग देख लेगा। क्यों जी, कहाँ भागने का कोशिश कर रहे हो? हैं, कहाँ भागने का कोशिश कर रहे हो? लफंगा आदमी, हमको पहले ही शक था, पहले ही शक था कि तुमको अपना घर में घुसने नहीं देना हमको। तुम एक नंबर का आवारा, तुम वही काम किया, तुम मौका ढूंढ रहा था ना मेरा घर में घुसने का। है अरे नहीं नहीं, हम तो बिजली मिस्त्री है ना, हम तो बिजली चेक कर रहे थे, वो अपने आके हमको चुम्मी देने लग गई, जो भी थी अंदर हमको नहीं पता, और अपने ही चिल्लाने भी लग गई। अरे तो तुम दूसरा कमरा में कहा गया? कहा गया दूसरा कमरा में? है तुमको हम बोले थे ना वहीं रहो, तुम मेरा घर में बिना परमिशन का इधर उधर घूमेगा? है अरे तो आप बोले कि हम 2 मिनट में बुला रहे हैं, आप बुलाए नहीं इतना देर से, हमको अंधेरा में डर लगता है, हम इसीलिए आपको ढूंढ रहे थे। हाँ, तुम हमको ढूंढ रहा था इसीलिए कमरा में घुस गया लेडीज का और चुम्मी देने लग गया। झूठ बोलता है, तुम्हारा बदन तोड़ देंगे आज हम। अरे आप ही सोचिए ना, हमको कैसे पता चलेगा कि कमरा में कोई लेडीज है? अंधेरा जो था इतना। तुम्हारे जैसा लोग को ना सब पता चल जाता है, तुम लोग का ना कुत्ता की तरह होता है, सूंघ लेता है कहाँ लेडीज है कहाँ लड़की है। हमको मत सिखाओ। अरे चुप रहिए आप, कोई कुत्ता की तरह नाक नहीं है, तब से आपसे इज्जत से बात करे तो ज्यादा होशियार बन रहा है। आप बताइए ना, कौन थी वो लड़की, कौन थी वो लड़की, अंदर क्या कर रही है?
आपके घर में तो आपकी खाली पोती रहती है ना। तुमको कैसे पता कि मेरा घर में सिर्फ मेरी पोती रहती है? अरे आप ही तो बताए थे सुबह में कि मेरी पोती रहती है, तो मेरा घर में घुस के हमको मारोगे और फिर पोती पे अटैक कर दोगे। अरे वो मेरी पोती है। हैं, वो पोती थी इसीलिए आपको जानू बोल रही थी और हमको चुम्मी दे रही थी। फालतू बकवास नहीं कीजिए। टकली कहाँ है, चुपचाप से बताइए। हम बताएंगे टकली को कि जिस दादा का वो रिस्पेक्ट करती है, इतना डरती है, वो दादा अपने ठरकी है, अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है इस उम्र में, वैलेंटाइन में है, और ज़्यादा होशियार बनता है, शरीफ बनता है। बुढ़ा तुम, अब तो तुम्हारा इज्जत नहीं करेंगे हम। सोचे तुम बहुत इज्जतदार आदमी है, तभी तुमसे हम तमीज से बात कर रहे थे, लेकिन तुम तो अपने आवारा एक नंबर का लफंगा आदमी। हम तुम्हारी तरह तो नहीं है। ए जी एक मिनट, तुम क्या बकवास कह रहा है? क्या बकवास कह रहा है? तुम टकली को कैसे जानता है रे? हैं, कैसे जानता है? अरे वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है, तभी जानते हैं। अरे मेरी पोती ना हाई फाई कॉलेज में पढ़ती है, कद्दूपुर का सबसे बड़ा कॉलेज में पढ़ती है। तुम मिस्त्री होके वहाँ पढ़ता है, झूठ बोलता है। अरे हम भी पैसा वाला है, समझे, कोई मिस्त्री विस्त्री नहीं है। वो तो हम वैलेंटाइन में आए थे फूल लेके अपनी टकली को प्रपोज करने के लिए, लेकिन वो हमको बोली थी मेरा दादा बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा है वैसा है, इसलिए हम आपको पटाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमको नहीं पता था आपका करेक्टर अपने लूज है और हम इतना गंदा आदमी को चुम्मी दी है। मेरा पूरा मुंह खराब हो गया। बुलाइए लड़की को बाहर, मोहल्ला में आपका तमाशा बनवाते अभी हम। अरे हम तभी समझ गए थे तुम बिजली मिस्त्री नहीं है, जब तुम बकवास कर रहा था कि हम बोर्ड स्कैन कर रहे हैं, आँख से खोलने का जरूरत नहीं है। अब तो तुम नहीं बचेगा। हम अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पूरे परिवार से छुपा के रखे थे, लेकिन तुम्हारे चक्कर में आज मेरा पोल खुल गया और तुम ये बात मेरा परिवार को बताना चाहता है। ऐसा हम होने नहीं देंगे। तुमको मार मार के हम घर में कैद कर देंगे। हाथ लगा के देखो ना बेटा, देखो फिर कैसा हड्डी तोड़ते तुम्हारा। अरे रे रे रे। अरे करीना, तुम क्यों बाहर आ गई? तुमको मना किया था ना बाहर आने से, और इसको तुम मारी क्यों? अरे चुप करो, तुम चुप करो। तुम्हारे चक्कर में ना आज हम लोग का सारा पोल खुल जाता मोहल्ला वाला लोग के सामने। इतना दिन से हम लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, किसी को पता चला नहीं ना चला, आज पोल खुल जाता तुम्हारे चक्कर में। मोहल्ला वाला लोग को पता चलेगा तो बहुत मारेगा पागल। अरे यार तो जल्दी चलो, लेके चलो इसका बॉडी को अंदर। हाँ चलो। अरे ये टकला मर तो नहीं गया है? तुम बहुत जोर से मारिए इसको सिर पे। मर गया ना तो तुम्हारे और मेरे ऊपर दोनों के ऊपर केस हो जाएगा पागल। कौन बोला था सिर पे मारने के लिए? अरे मूवी में देखे सिर पे मारने से बेहोश होता है, मरता नहीं है। अरे मूवी में कुछ भी दिखाता है, पगली कहीं की। अरे तुम पगला का पगला ही रहेगा। अगर ये जिंदा बच गया तो हम लोग का पोल खोल देगा, फिर हम लोग समाज में मुंह नहीं दिखा पाएंगे पागल। और फिर मेरी मम्मी कटरीना हमको क्या बोलेगी? हैं, हमको बच्चलन बोलेगी, कहेगी करीना बेटा तुमसे हमको ये उम्मीद नहीं थी। समझ नहीं रहे बात को तुम। अरे यार तो क्या करे अब इसका, क्या करे? पूरा मेरा वैलेंटाइन खराब कर दिया ये पगला। टकली को कितना हम फोर्स करके बाहर भेजे कि जा अपना मम्मी डैडी से मिल के आओ, तब जाके वो गई, तब तुमको हम बुलाए, और ये पागल पूरा मेरा प्लान चौपट कर दिया। अगर ये पगला हमको पहले बता देता कि ये टकली से मिलने आया तो हम इस पगला को भेज देते ना बाहर, बोल देते वो बाहर गई है तो मिलने उससे वहां चला जाता, हम तो बच जाते। ये हमको बताया नहीं पागल, और अब देखो ये सब हो गया। अब क्या करिए बताओ? अरे एक काम करो, तुम कोई ड्रम वगैरह है घर में तो लेके आओ, इसका बॉडी को ठिकाना लगाना पड़ेगा। इसका बॉडी किसी को नहीं मिलना चाहिए। अगर ये जिंदा बच गया तो हम लोग का सच्चाई सबके सामने आ जाएगा। अरे यार अब इतना रात में हम ड्रम कहाँ ढूंढेंगे? अरे यार इतना बड़ा घर है, स्टोर रूम में ड्रम वगैरह तो होगा ना, पानी वानी जिसमें स्टॉक करता होगा। अरे हाँ, याद आया, जब ये घर बना था तब जब मिस्त्री लोग काम कर रहा था तो एक ड्रम लिए थे ब्लू कलर का, वो स्टोर रूम में होगा, लेकिन उसमें बहुत सामान है। अरे तो सामान है तो खाली करो ना उसको और लेके आओ। अरे यार स्टोर रूम में बहुत सामान है, अंदर जाने में टाइम लगेगा, सामान मान हटाना पड़ेगा, मुंह पे पलंग वलंग पड़ा है भारी भारी। अरे यार तो चलो हटा के तुरंत ड्रम लेके आते हैं, उसमें इसका बॉडी डाल के पैक कर देंगे। जैसे इसको होश आएगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, मर जाएगा। और अगर कभी किसी को बॉडी मिल भी गया तो ये नहीं लगेगा कि हम लोग मारे, लगेगा कि दम घुट गया बेचारे का। अच्छा अच्छा चलो चलो लेके आते हैं ड्रम। अरे बेटा ये लड़की और बुढ़ा तो बहुत चलाक है, हमको मारना चाहता है। हम सोचे ये लोग डर जाएगा इसलिए एक्टिंग करे थे बेहोश होने का, ताकि ये लोग डर के मारे हमको जगाए और मेरा पैर पड़े कि मेरा बात मत बताना किसी को, टकली से शादी करवा देंगे। लेकिन ये दोनों तो उल्टा हमको मारने का फ्लैग में पड़ा। अब जैसे ये लोग यहाँ से जाएगा हमको भागना पड़ेगा, नहीं तो लोग दोनों मिलकर हमको मार देगा। देखो ये वाला ड्रम कैसा रहेगा, इसमें हट जाएगा ना बॉडी? अरे हाँ हट जाएगा। अरे लेकिन ये तो छोटा लग रहा। अरे तो उसका बॉडी छोटा कर देंगे ना। अरे वो कैसे? अरे तुम चलो ना दिखाते हो कैसे। अच्छा चलो उठाओ। अरे करीना वो टकला कहाँ गया टकला? ये जब भी इसको अकेला छोड़ के जा रहा कहीं भी मेरा घर में वो घूमना स्टार्ट कर देता है। कहाँ है वो पागल? देखो किसी कमरा में होगा, फिर से अब उसको मारना पड़ेगा। अरे यार कमरा में नहीं होगा, भाग गया वो पागल, वो बेहोश नहीं था, एक्टिंग कर रहा था लगता है, भाग गया। अब मोहल्ला में सबको बता देगा, शहर में बता देगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अरे यार अब तुम जानो क्या करेंगे, बोल रहे थे तो फालतू आइडिया सब देती है, ड्रम लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। कोई अच्छा आइडिया नहीं दे सकती थी और याद भी नहीं करवाई कि एक आदमी यहीं रुक जाते हैं। अरे हम तो बोल रहे थे तुम ले आओ, तुम
अरे अब बहस नहीं करो, अब करना क्या ये बताओ। अरे हम क्या बताएं, बुढ़ा कहीं का तुम्हारे चक्कर में हम फंस गए। हम इतना जवान लड़का लोग को छोड़ के तुम्हारे पीछे पड़े और तुम हमको क्या दिया हैं? हंसा दिया ना सबके सामने, पागल। टकला को पता चल गया सब कुछ। अरे चुप करो, फोन आ रहा है, देखे किसका फोन है। अब चिल्लाना नहीं, बोलना नहीं, ऐसा तो नहीं। टकली वगैरह फोन की है, उसको बता दिया, पागल। अरे तो देखो देखो किसका फोन है। हेलो। अरे बुढ़ा, हमको मार के ड्रम में डालना चाहता था। हैं? हमको डालेगा ड्रम में? अब देखो ना, हम तुम लोग को जेल में डालते हैं। तुम जानता नहीं हम कौन है। आज तुम लोग को पता चलेगा। अरे ज्यादा बकवास नहीं करो, समझा? तुमको चाहिए क्या, सीधा सीधा बोलो। हमको क्या चाहिए? हमको तो तुम लोग को जेल में डालना। तुम दोनों मिलके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हमको मारना चाहता था ना, हमको जान से मारने का कोशिश करा था, वो तो हम बच के आ गए। अब तुम लोग हम नहीं छोड़ेंगे। अरे देखो ऐसा मत करो, प्लीज माफ कर दो। टकला, तुम भले टकली से शादी कर लो, बुढ़ा कुछ नहीं बोलेगा। बुढ़ा अपने तुम्हारे घर पे रिश्ता लेके आएगा। हम लोग के बारे में मत बताओ किसी को भी। सही में बुढ़ा आएगा मेरा घर में रिश्ता लेके? हाँ आ जाएंगे, आ जाएंगे। हाँ ठीक है, पहले हम टकली से बात करेंगे, ठीक है? टकली को हम फोन पे प्रपोज कर देंगे और टकली अगर राजी हो गई तो तुम खुद मेरा घर पे आएगा रिश्ता लेके, मेरा बाबूजी से बात करेगा। और अगर नहीं आया तब देखना तुम लोग हम कैसे ठीक करते हैं। अरे आ जाएगा, आ जाएगा। बुढ़ा का बाप भी आएगा। ठीक है तब। तो इस तरीके से हम ब्लैकमेल किए थे उस बुढ़ा को, समझे? तब जाके वो माना मेरा बात। हमको पता था टकली हमसे प्रेम करती है, बस कंफर्म करना था। फोन पे प्रपोज किए, टकली एक्सेप्ट कर ली। बोली हम तो इंतजार ही कर रहे थे, तुम कब हमको प्रपोज करेगा। तब बुढ़ा आया मेरा घर में रिश्ता लेके, मेरा बाबूजी से बात किया और हम लोग का शादी हो गया, अरेंज मैरिज, समझे? और बोलता है हम लव नहीं किए। ये बात अलग है कि टकली एक्सपायर हो गई, एक्सीडेंट हो गया, मर गई, लेकिन उसके बाद एक बार भी हम आँख उठा के दूसरा महिला को नहीं देखे, समझे? तुम्हारे तरह नहीं 3-3 शादी करके बैठा है। अरे तो टकला सब तुम्हारे तरह नहीं ना होता है। खैर छोड़ो, हमको तुम्हारा कहानी सुन के अच्छा लगा और तुम्हारा आइडिया भी अच्छा लगा। अरे कौन सा आइडिया? अरे तुम जो बताया ना beatmywish.com के बारे में, जहाँ हम अपने गर्लफ्रेंड के नाम से गाना बनवा सकते थे बढ़िया वाला, वो हमको गाना बना के भेजा। बहुत बढ़िया गाना था। हम ऑर्डर किए वेबसाइट पे जाके और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर दिए। हमको 24 घंटा के अंदर ही गाना बना के दे दिया। अभी 6 दिन बाद मेरी मम्मी का बर्थडे है और 10 दिन के बाद एनिवर्सरी है मेरे मम्मी पापा का। हम दोनों गाना का ऑर्डर लगा दिए उन लोग के नाम से beatmywish.com में। अभी वो भी बन के आ जाएगा कल तक। अरे यार, तो वो जो गर्लफ्रेंड के लिए गाना बन के आया वो सुनाओ तो, सुने तो कैसा गाना है? मेरा गाना तो बढ़िया बना के दिया ही था। हाँ अभी सुनाते हैं। तेरी आंखों में जो सपने हैं मेरे दिल की वो निशानी है। पिंकू का दिल ये कहता है गुड्डी ही उसकी रानी है। तेरे बिना अधूरी सुबह। अरे तो जबरदस्त गाना बना के दिया सही में भाई। beatmywish.com का बात ही अलग है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को भी अपने नाम से गाना बनवाना है या फिर घर में किसी का एनिवर्सरी है, बर्थडे है या शादी है, उसके नाम से गाना बनवाना है, तो अभी beatmywish.com पे जाइए और गाना का ऑर्डर लगाइए और व्हाट्सएप पे भी कंफर्म कर दीजिए। फिर ऐसा ही बढ़िया गाना बना के आपको भी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।